तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। आज हम षड चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। जो बॉडी मेडिटेशन था, फिजिकल बॉडी मेडिटेशन, वो अंगों के ऊपर ध्यान कर रहे थे। अब हम चक्र है, उसको इंग्लिश में कहते हैं अस्ट्रल बॉडी। मलद्वार के पीछे एक चक्र है, उसको बोलते हैं मूलाधार। मूलाधार पृथ्वी तत्व अंश है, सबसे नीचे मूलाधार। जननेंद्रिय के पीछे है वो, जो वेटर कलम बोलते हैं इंग्लिश में, सुषुम्ना, उसी के साथ कनेक्शन किया जाता है। ऐसे एनाटॉमी करोगे, डिसेक्शन करोगे शरीर को, तो मिलेगा नहीं कोई चक्र। ये साइकिक है। ऋषि ऐसे ही हिमालय की कंदरा में बैठ करके ध्यान करके उस चक्र को जागृत करते थे। स्वाधिष्ठान है, दूसरा है जल तत्व है। गुरुदेव और अरविंद कहते हैं जिसके जीवन, लाइफ फोर्स, चेतन बहुत कम डेवलप हुआ है, वो मूलाधार चक्र में रहता है। उसको स्टोन मैन कहा गया। अर्थात मन के ही इवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ द माइंड, इवोल्यूशन ऑफ द माइंड। जिसकी चेतनता बहुत कम, क्षीण है, विकसित बहुत कम है, अविकसित की अवस्था, आंशिक विकसित, कियदंश विकसित, वो मूलाधार। थोड़ा सा विकसित हो गया, विकास हो गया, चेतन का विकास। प्लांट मैन, स्टोन मैन पहला, प्लांट मैन। प्लांट जीवन है, मगर वो भी एक लिमिटेशन। चेतन है मगर मन नहीं है प्लांट। थर्ड ये मणिपुर है, स्थान है नाभि देश। ये जो नाभि है, आयुर्वेद में एक उजागर केंद्र है। शरीर में कोई रोग होता है तो नाभि में दादी माँ की चिकित्सा में तेल लगाया जाता है। चक्र का नाम है मणिपुर। मणि का अर्थ है धातु, अर्थात भोग प्रधान है। बिना पदार्थ में, जैसे कल हम अर्थ की व्यवस्था, अर्थ सुरक्षा, काम भोग करने के लिए जो निमित्त है वो धातु संपन्न है, एलिमेंट्स प्रधान जीवन है। उसको बोलते हैं एनिमल मैन, एनिमल माइंड, भोग प्रधान। अगर हमारा जीवन भोग प्रधान है ना, चिंतन नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ है हमारा चक्र अभी जागृत नहीं होता। जैसे कभी बोलते हो ना कि स्वामी जी पंच ब्रह्मोपनिषद, अनुगीता सुन तो रहे हैं मगर वो समझ में नहीं आता। इसका अर्थ है चक्र डेवलप नहीं हुआ, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। समझते तो है सब, बोल नहीं पा रहे, तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं आया। बार बार सुनोगे तो चक्र बढ़ेगा, चक्र जागृत हो।
चेतनता बढ़ जाएगी। एनिमल मैन है, ये अग्नि तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि, हृदय स्थान में जाएगी। अनाहत शब्द बहुत सुंदर है। आहत का अर्थ है रीसाउंड, अनाहत का अर्थ है देयर इज नो रीसाउंड। इमोशनल मैन है, इमोशनल माइंड है। मन जब भावनात्मक होता है, मन के अंदर भावना का स्रोत बहता है, जनक इमोशनल माइंड। अनाहत चक्र 1 2 3 4 हो, वायु तत्व है, इसको बोलते इमोशनल मैन है। एनिमल मैन से इमोशनल मैन तक आ। फिर है विशुद्ध चक्र, कंठ स्थान है, मैन ऑफ कम्युनिकेशन, मैन ऑफ वर्ड्स। विशुद्ध कंठ, कंठ उसी से बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। कुछ लोग कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करवा कर देते हैं, तो उनकी ये चक्र विशुद्ध चक्र डेवलप हो गया। अब है आज्ञा चक्र, 2 आंखों के बीच में जहां चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसका नाम है विशुद्ध चक्र। इंटेलेक्चुअल में विचार करता है, स्पिरिचुअल में तो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ता है। और सहस्रार वो है जहां चोटी रखी जाती है कपाल के ऊपर। मैन ऑफ परफेक्शन है, मैन ऑफ रियलाइजेशन है, कॉन्शियसनेस, चेतन का जो पूर्ण विकास होता है। कबीर कहते हैं आकाश मंडल में औधा कुआं, जहां अमृत का वास, सबूरा झरझर पिया, निगूरा जाए प्यास। आकाश मंडल में औधा माने उल्टा, उल्टा एक कुआं है, और कुआं में पानी रहता है, यहाँ अमृत रहता है, और अमृत झरझर झरने लगता है। सबूरा झरझर पिया, जिसने गुरु किया है, जिसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है, उस वाक्य को पकड़ करके साधना करता है, वो सत्य को अनुभव करता है, झरझर पीता है, निगूरा जाए प्यास। जो निगूरा है, जो गुरु के शरण में नहीं आया है, गुरु शास्त्र तो बोलते हैं, तो शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है, श्रवण नहीं करता है, प्यासा ही प्यासा रहता है, वो है सहस्रार। सहस्र पद्म किरणें, ईशावास्य कहते हैं, सूर्य जो प्रकाश स्वरूप है, उसके जो किरणें हैं वो देदीप्यमान हो जाती। पूर्ण, इसको बोलते कुंडलिनी जागृत योग भाषा। तो 6 चक्र है, उसमें कर्म का अष्ट चक्र जो मैं बार बार बोलता हूं, वो अलग है, ये अलग है। ये योग में अपने शरीर के अंदर साइकिक का चक्र हम डेवलप करते हैं। हमारा जो चक्र है, जो चेतन है, वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, सोया हुआ है, इसको कहते हैं कुंडली ने मार करके सोया हुआ है, सांप जैसे सोता है। चेतन को उठाना है, जागृत कराना। तब अनुभव करना है कि सोहम अस्मि। अभी हम पंच ब्रह्मोपनिषद में भी देखेंगे, कितना सुंदर पिपलाद कह रहे हैं कि वो जो पंच ब्रह्म है, वो असली रूप में कौन है? परमात्मा है। सोहम अस्मि, मैं परमात्मा हूं, वो सह अस्मि। मनोबोध्यं कर चित्तानाहं, न च श्रोत्रजिह्वे, न च घ्राणनेत्र, न चोभ्योम भूमि, न तेजो न वायु,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दोनों हाथ को बिस्मिल्लाह टच कीजिए और टच कीजिए और एक बार फिर आप खोल दीजिए। कोई भी मॉर्निंग क्लास जब होता है कहीं पर भी, हम मेडिटेशन 15-20 मिनट लेना पसंद करते हैं। इससे अच्छा लगता है, रिचार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल यूज करने से पहले हम लोग चार्जिंग रखते हैं और कहा जाता है मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्जिंग करते हैं तो जल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है इसका बैटरी। ये जो लाइफ है अच्छा होता है। इसी प्रकार सब निवृत्त हो गए। आप अपना घर में रूम में कोई है नहीं, वहीं पर पूजा रूम, थोड़े मिनट के लिए आप मेडिटेशन करो। यही सीख इसी कैंप से इम्प्रेशन में लास्ट में बताऊंगा आप लोगों का आसान। यही सीखो कि इससे हम क्या सीखने को मिला। तपोवन कुटी में आए जो परम गुरुदेव तपोवन जी महाराज ध्यान ही बैठते थे, जहां पर जब तपोवन कुटी आज शाम को आप आरती सब लोग अटेंड करना, लास्ट डे आज पहले से जाकर वहां बैठना, वहां कोई आवाज नहीं करना, वहां बैठना। 30-35 साल तो एक ही जगह पर बैठ कर गंगा को देखते थे। ध्यान, गुरु मंदिर है तो जाओ, थोड़ा सा वहां प्रणाम करो, उस समय ध्यान भी करो, फिर बाहर आकर शाम चार्ज ले लेना आज। और यही चीज घर में सोचो, ये दीक्षा है। सोचो कि मैंने दीक्षा प्राप्त की है तपोवन कुटी से, ध्यान कर। एंड ये जो कैंप है बहुत ही विशेष तरह है। 2 ग्रंथ हमने चयन किया, सिर्फ 2 ही लिए, क्योंकि मैं 3 लेता हूँ, रामचरितमानस, भागवत आदि इवनिंग, फिर 2 क्लास। इससे क्या होता है, एक क्लास के लिए कम मिलता है, कोई 4 कोई 5 क्लास, और 3 ग्रंथ होता है। हमने सोचा कि नहीं, इस बार 2 ही ले ले, 6 मिल जाए, 12 क्लासेस। टाइम टेबल मैंने प्लानिंग के अनुसार हो गया, सब हो रहा है। ये एक विशेषता, 2 ग्रंथ, नए ग्रंथ सुनने को मिला, मुझे बोलने के लिए। नित्य कहना है क्या है, गुरु जी की कृपा में हमने भी, हालांकि हमको पता था, क्योंकि उसी रूम में मुझे रहना था, ज्यादातर जो आचार्य भी रहते। तो स्वामी जी ने कहा कि उनका वो रूम रिनोवेशन हो गया। हाँ, हो तो गया, और उसमें आप रह नहीं पाए। क्यों, मैं बता देता हूँ, गुरु जी आ रहे मेरी, आप भी बिल्डिंग में ही रहे, ठीक है। तो नियम तो बनेगा, किसको मत बोलना। ट्रेन में थे, ये किरण सुनी थी तो जान लिया, पकड़ लिया। मैं चुप रहना, किसी को नहीं बोला। हरिद्वार में शायद यहाँ डिक्लेयर किया, पटियाला में किसी को नहीं बोला। क्यों, रूल मानना पड़ेगा। शिष्य, हम तो शिष्य है ना गुरु जी के, हम बोल दिया फिर ईमेल चला जाएगा, खबर चला जाएगा, क्यों गुरु जी आर कमिंग टू उत्तरकाशी, वो रियली आई वुड हैव, फिर वो अलग अलग, फिर उनको लगा कहीं भी जाता हूँ मेरा सीक्रेट क्यों नहीं रहता। इसलिए हमें शिष्य का धर्म है सीक्रेट रखा। वो साधना करने के लिए आया, वो रील अटेंड करने के लिए ऋषिकेश आए, जाएंगे परसों। इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोग डिसिप्लिन में रहे, बार बार जाकर उनको प्रणाम नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। क्योंकि मैं भी जब गया था एक वो रेस्ट लेता था, खुद ही कौन, मुझे पता है मैं आऊंगा, तुम अभी मत बोलो, मैं खुद दूंगा, खुद दे दिया। और इतने सन्यासी लोगों को टाइम दिया, माता लोगों को टाइम दिया, हम लोगों को भी टाइम दिए आज, जो मिशन के ही जो 5-6 लोग हैं। तो गुरु जी की कृपा है, ये हमारे लिए बहुत फायदा।
40-45 साल में एक कैंप में गुरुजी हमको मिलेंगे, ये तो कभी मैं सोचा ही नहीं था। इसलिए जब वो आए कभी इनॉग्रेशन करिए करके नहीं बताया, मुझे पता है ही नीड्स रेस्ट। आए तो जस्ट पहुंचे और बहुत ही विशेषता रहा। आप अपने पर्सनल साधना करते रहते हैं, तपोवन कुटी में जाकर बैठो, ध्यान करो, ये विशेषता है। और आप लोग बड़े डिसिप्लिन में रहे, सब लोग नए लगभग 6-7 रेगुलर मेरे सुन रहे हैं, बोला 6-7, बाकी 15 लोग जैसे बुलंदर आदि के 1-2 छोड़ करके जो रेगुलर, बाकी सब जानते हैं, मेरा अटेंड किया है सेकेंड टाइम है ना, कहीं ट्रेन। बाकी हैदराबाद के आप लोग है, और ये पंकजनी, लतिका आदि इन्हें, राजेंद्र, मगर डिसिप्लिन आपको सब अच्छे से सुनी, कोई व्याघात नहीं हुआ, सब बढ़िया से चल रहा। गुरु जी गाते हैं ना, इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम लोगों का 4 दिन हो गए, बस आज ही 2 ही क्लास है। पंचब्रह्म में क्या बोल रहे देखिए, कहते देखो वो जो निर्गुण निराकर परमात्मा, वो ही 5 रूप में आते हैं। जो वो 5 रूप में आते हैं उनका इसीलिए पंचब्रह्म माना जाता है। नाम याद रखना, क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, सद्योजातक। सेकंड क्या है, अघोर। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, तत्पुरुष। फिफ्थ क्या है, सब अलग अलग अर्थ भी है। एंड वो जो ब्रह्म है वो माया को धारण करके ईश्वर बनते हैं, और वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मगर वो 100 महीने तिष्ठति, अपने महिमा अपने स्वरूप में रहता है। इसी तत्व को हमें जानना है। हमें जो जानना है कि मैं कौन हूं, इसी तत्व को जानना, यही जीवन का लक्ष्य। भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य हम, आप जीव है, उसका लक्ष्य क्या है, तत्व जिज्ञासा। बाकी ये जो 4 धाम करना, घूमना, तीर्थ करना, ये सब बहिरंग साधना। तत्व जिज्ञासा अंतरंग साधना। तत्व जिज्ञासा है तो फिर श्रवण मनन ये जिज्ञासा। तो कल हम लोग कितने श्लोक तक गए थे, 26 हो गया। चलो 27 पढ़ लें। ये प्रकाशते विश्वम यत्रीव प्रविलीयते, जिसके कारण ये विश्व प्रकाशित है। विश्व जगत जिस परमात्मा के कारण प्रकाशित होता है, मैंने बताया था ना उड़िया बाबा पे, चेतन के कारण। चेतन के कारण सब कुछ होता है, उसी में लीन होता है। गीता में 8वें अध्याय में भी है, दृश्यते श्रूयते यच्च पंच ब्रह्मात्मकं स्वयं। 27 पंचधा वर्तमानं पंचब्रह्मात्मकं स्वयं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतम्। ब्रह्मकार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते। पंचधा वर्तमानं, पंचधा माने नाम की दृष्टि से ये 5 नाम, कर्म की दृष्टि से भगवान के परमात्मा के 5 कर्म। याद करो क्या क्या, पंचकर्म, सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह तिरोहित, तिरोभाव, तिरोभाव
सृष्टि स्थिति लय ये कॉमन है, जानते हैं। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, GOD क्या होता है? जी माने जेनरेटर ब्रह्मा, ओ माने ऑपरेटर विष्णु, और डी माने डिस्ट्रॉयर सिंगर। उनको भी पता नहीं, इन्होंने शब्द GOD बता दिया इंग्लिश वाले, और इतना सुंदर अर्थ है इसमें। अगर वो GOD का तत्व को नहीं जानोगे तो वो GOD उल्टा हो जाएगा। क्या होता होता? मैंने नहीं बताया। इस GOD तत्व को अगर नहीं जानोगे तो क्या बनोगे? अच्छा, बोलने में कुछ शर्म आ रहा है, नहीं बोलना नहीं चाहते। नहीं स्वामी जी, हम अनुभव करते हैं, हम GOD, हम क्यों उल्टा करेंगे? और बिना गुरु से वो GOD का अनुभव नहीं होगा। अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आप उल्टा ही अनुभव करो। वो क्या है? और वो एक स्टोरी मुझे वो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ। वो मेरे इंप्रेशन के समय नहीं रखता हूँ क्योंकि शायद भूल जाऊं तो। एक ग्वाल वाला था, जीवन में गुरु अगर है ना कुछ, इस कहानी को सुनना, इसको आप बता भी सकते हो। अगर वो कहानी आपके जीवन में घट गई तो कहना ही क्या है। एक गांव में एक ग्वाल वाला था, उसके पास अनेक गाय थी। सवेरे सवेरे ले जाता था, गाय अपने आप चर लेती थी, सब एक साथ आ जाते थे। भगवान कृष्ण भी वही करते थे। आपको ना मेरे भागवत में जरूर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे परिवार हो गए ना, हाँ या ना? हाँ, इसलिए मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ। जैसे आप किसी परिवार का कुछ हो तो फंक्शन है आप, और वहां ऑलरेडी अभी यजमान हो गए हैं रांची के, आरती राय। कल ही मैंने फोन किया, डेट फिक्स किया, उनके साथ बात कर लिया। झारखंड वाले है वो छठ करते हैं, तो छठ October 31 को खत्म हो जाएगा। एक दो दिन रेस्ट है, वो देना पड़ता है, प्रसाद सबको बांटना। तो वहां से निकलेंगे भी 5 तारीख तक पहुंच जाएंगे। आप लोग भी एक दिन पहले भी आ सकते। 6 तारीख से हम शुरू, डेट फिक्स हुआ है ना, बहुत सुंदर है। ऐसे ही डबल डबल रहे सब लोग को, डबल डबल, और वहां पर वाइफ एंड हस्बैंड, हाँ फिर आपका तेल, टूथपेस्ट सब एक साथ। अभी क्या ना, बड़ा मुश्किल हो गया है, और हमने बताया नहीं था आपको जान मुश्किल। शुरू से आपका माइंड खराब हो जाएगा, और मेरे प्रति पता नहीं क्या नियम है, गुरु जी ने खुद बता दिया। मगर यहाँ हमारे जो स्वामी जी वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। कैंप नहीं है, रूम खाली, अगर आप आ रहे हो वाईफाई वैसे। कैंप नहीं है, रूम खाली है, आप अकेले भी आ रहे हो, अकेले रूम वैसे, उतना तो दया करते हैं, ठीक है। और किसी स्वामी जी के साथ पर्सनल आ रहे तो और भी ला लेना। मैं बीच में आया था, एक लेके आया था, वो अभी आने वाले हैं आज, वो 4 धाम मेरे साथ जाएंगे, उनकी गाड़ी। वो जो ग्वाल वाला है, उसके अनेक गाय थी। एक गाय बढ़ गई, भटक गई, जैसा आपने बड़ा पहाड़ के ऊपर अलग अलग जाता है। एक गाय भटक गई, सांझ हो गया, और देखा कि वो पीछे से एक सिंह आ रहा है, सिंह दहाड़ रहा है, और गाय को देखकर को मारने के लिए चल पड़ा, उसके लिए खाद्य। गाय तुरंत दौड़ने लगा। अब गाय सामने है, 100 मीटर दूर थी, सिंह उसको पीछे कर रहा है। धीरे गाय की तो रफ्तार कम हो जाएगी, सिंह की रफ्तार तेज होगी। तो 100 मीटर से अभी 70 मीटर, 50 मीटर, सिर्फ 10 मीटर बाकी। गाय को पता नहीं था, एक दलदल में फंस गई, कीचड़ था, दलदल, पता नहीं था। सिंह भी फंस गया, फासला रहा सिर्फ 10 मीटर।
अब गाय भी सरक रही है कीचड़ से, सिंह भी सरक, सिंह को रियलाइज हो गया अभी तो फंसे, गाय क्या मिलेगी, मेरा जीवन ही गया। और उसने देखा जो गाय को 100 मीटर से मैंने पीछा कर रहा था और धीरे धीरे नजदीक आया, वो टेंशन में थी गाय, एक्साइटमेंट, टेंशन, भयभीत, पसीना, और अभी कीचड़ में जाने के बाद वो रिलैक्स कैसे, उसका तो मोर टेंशन होना चाहिए। तो उसने पूछा गाय को, गाय 2-3 मिनट पहले तुम टेंशन में थी, अब तुम्हें टेंशन नहीं आई, यू आर रिलैक्स। तो सिंह ने इंग्लिश में कहा, क्योंकि वो देहरादून डून स्कूल में यहाँ का है ना सिंह, गाय भी है, वो अपना गांव के कॉलेज में पढ़ी, उसने भी इंग्लिश में पढ़ा। मैं आई आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन इसने पूछा था, किसने, सिंह ने गाय को आंसर देना चाहिए, मगर वो गाय क्या कर रही है, मैं आई आस्क ए क्वेश्चन, यस यू आस्क, डू यू हैव एनी मास्टर इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है, कोई मालिक है। हंसने लगा सिंह, सिंह भी डर रहा था, वो जा रहा है, हंसने लगा, अरे तुमको पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ, राजा का कौन क्या मास्टर हो सकता है, राजा का और कौन हो सकता है। तब गाय ने एक स्माइलिंग दिया, दैट इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, नाउ यू आर गोइंग ड्राउनिंग, मेरा एक मास्टर है, मेरा एक मालिक है, मेरा एक गुरु है, वो मुझे ढूंढता है, जब नहीं मिलेगा वो ढूंढेगा, और मैं जब हम्बा करूंगी वो आ जाएगा, मुझे तो पार कर देगा, मगर तुमको देख के छोड़ देगा, तुम गए। हमारे जीवन में भी यही खतरा है, हम अपने आप को गाय समझते हैं कि सिंह समझते हैं, स्वतंत्र रूप में सिंह माने बल और पराक्रम ओके, मगर इस कहानी में अपने आप को गाय समझता है, क्योंकि मेरे एक मास्टर है, मेरे एक गुरु है, तो जिसने गुरु किया है तो हम लोग भाग्यवान है, गुरुदेव हमारे लिए, परम गुरुदेव हमारे लिए। इसलिए तपोवन जी की महिमा है कि हमें चिन्मय दिया, गुरु दिया, और वो परंपरा, तभी तक जैसे कल वो पराशर बोल रहे थे, हम जानते नहीं थे कौन क्या, माधवानंद कौन है, क्या लेंगे, ग्रंथ क्या है, कुछ पता नहीं था, जस्ट उत्तर कैसे जाना। अब ये देखा, फिर वही जयंती इनके वो चिन्मय विद्यालय की थी बोकारो, मेरे साथ मानसरोवर गई है, फिर इनको बोल दो आगे, वो जुड़ जाता है, फिर एक गुरु मिल जाता है, शास्त्र मिल जाता है, श्रवण करने के लिए सत्संग मिल जाता है, जीवन में वही समझ। इसीलिए ये शास्त्र भी परंपरा युक्त है, खुद ब्रह्मा गुरु बनते हैं, भगवान विष्णु भी गुरु बनते हैं, जैसे मालिक ध्यान रखता है मेरे गाय कौन है, भगवान विष्णु भी, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, वो चाहते हैं आए, मेरे पास ही आए। शिव जी बैठे हुए कि कोई आए तो ज्ञान मैं दूंगा, पार्वती सुन रही थी, ये लोग भी सुनेंगे, गणेश सुन रहे हैं, शंकर सुन रहे, ये लोग भी सुन, ब्रह्मा चाहते हैं कोई शिष्य आए, हम अच्छे कर्म करेंगे, ब्रह्म लोग जाएंगे, वहां पर भी वही सत्संग, यहाँ पंच ब्रह्म तत्व नहीं सुन रहा है, पंच वहां फिर सुनना बैठ रहे, यहाँ से सुन लो, फिर वो बोले तुमने ठीक से नहीं सुना, तुम मंदिर के चक्कर में, इधर के चक्कर में, उधर के चक्कर में, मार्केट के चक्कर में सब रहे, ठीक से नहीं सुने, आप लोगों को नहीं, आप लोग डिसिप्लिन, तो मैं शुरू से नो, संयुक्त को बोल दे मैं सेकंड टाइम जाऊं विश्वनाथ मंदिर, मतलब तुम जाओ, तुझे 4 धाम नहीं लूंगा, नहीं नहीं अभी नहीं, इसको बोलते डिसिप्लिन, आपने माना है, यही करना है जीवन में, क्या बोलते हैं, पंचानन, पंच कर्म, श्लोक देखो, पंच ब्रह्मात्मकम पंचधा वर्तमानम ब्रह्म कार्यमिति स्मृतम,
इसी को ही कहते ब्रह्म कार्य। इसको बोलते ऐसे समझो, कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, दो टेक्निकल्स। कल एक वृत्ति भाष्य साक्षी भाष्य समझ में आया, अर्थात इंद्रिय भाष्य इंद्रिय विषय को प्रकाशित करती, इंद्रिय विषय को जानती, इंद्रिय भाष्य। वृत्ति भाष्य मन इंद्रिय और विषय को जानती। साक्षी भाष्य साक्षी मन इंद्रिय विषय को जानती। और साक्षी चेतन स्वरूप है, कोई है इसीलिए उसको साक्षी कहते हैं, कोई नहीं है वो साक्षी भी नहीं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप और वो है। तो इसी प्रकार दो टेक्निकल शब्द, एक है कार्य ब्रह्म और एक है कारण ब्रह्म। कारण ब्रह्म ही एक्सप्रेशन हो जाता है कार्य के रूप। तो जो पांच नाम से जो भगवान आए वो कार्य ब्रह्म है और उससे परे है कारण ब्रह्म। ऐसे में समझा, मिट्टी का एक कुल्हड़, दिया, कलश, मटका, ये क्या है? कार्य, मिट्टी कार्य, कार्य ब्रह्म, कार्य मिट्टी, अर्थात मिट्टी के ही कार्य। कार्य माने इफेक्ट, कार्य माने मैनिफेस्टेशन, ठीक है। कारण माने क्या है? खुद मिट्टी, मिट्टी उससे क्या है? दिया को हटा दिया। दिया माने सचमुच दिया को हटा दे तो क्या मिट्टी भी चली गई ना, दिया के जो रूप है उसको हटा दो, मिट्टी को देख। अब समुद्र के पास चलो या तो गंगा के पास, तरंग देख रहे, बुलबुल, बुलबुल, तरंग। जब मैं साउथ इंडिया कैंप करूंगा, हमारे सिर्फ जहां शंकराचार्य के बर्थडे से मैंने 2 बार किया, सुंदर लगे, अच्छा। फिर उसके बाद कन्याकुमारी लेके जाएंगे, समुद्र में बैठे देखो, तरंग है, बुदबुद, बुलबुल आदि है, उसको बोलते हैं कार्य पानी, कार्य ब्रह्म जैसे, अर्थात पानी का कार्य रूप है। सिर्फ पानी ही देखो, तरंग भी देख रहे हो पानी, बुदबुद देख रहे हो पानी, क्या है? कारण, पानी को कारण रूप में देखते, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म। पंचधा वर्तमानं ब्रह्म कार्यमिति स्मृतं ब्रह्म कार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते। ब्रह्म कार्य को जब जानते हैं उसका मूल कारण है कारण, परमात्मा यही अनुभव करते हैं, ठीक है। पंच ब्रह्मा, हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। पंच ब्रह्मात्मकं सर्वम् प्रविलाप्य त्वात्मनि प्रविलाप्य च सोऽहमस्मीति जानीयात् विद्वान् ब्रह्मामृतो भवेत्। पंच ब्रह्मात्मक को जब साधक ढूंढता है, अंदर जाता है, कारण को जानता है, तो असली रूप में अनुभव करता है वो ब्रह्म अहम अस्मि, सोहम अस्मि। हमें भी यही करना है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अर्थ रूप में मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम अस्मि, देखो शब्द आया सोहम अस्मि। इसलिए कोई नहीं कह स्वामी जी जो पंच ब्रह्म तत्व उपनिषद आपने लिया ना, पंच ब्रह्म उपनिषद, इसमें कोई दम नहीं है, कोई कोई भारी नहीं है डायरेक्ट सोहम अस्मि बता दिया, ईशावास्य उपनिषद में जैसा सोहम अस्मि। वृंदावन में एक बार मैंने भागवत लिया था, कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते और एक बार करो, हमने सोचा नहीं, ज्यादा सोचेंगे तो मुश्किल होता है। वृंदावन की एक सुंदर कथा, वृंदावन में एक सूत्र है राधा राधा बोलना और दासो हम बोलना, दास, हम दास है, भगवान के दास। एक शंकराचार्य के सन्यासी
जो सो हम करते थे, यही सीख। वो आए स्नान करते, सो हम यमुना नदी। तो जो राधा भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, वैष्णव, कृष्ण एक सन्यासी मायावादी, सो हम करते। वो भी थोड़ा मजेदार थे, हमारे गुरुदेव जैसे। मैं फिर करना क्या, दासोहम करना। मैं दासोहम ही कर रहा था। तो ना तुम्हारा जो कृष्ण है ना, वो चोर है क्या? क्या वो चोर है? मैंने नहीं बोला, तुम्हारा ही रूप गोस्वामी ने कहा। ब्रजैक नंदनम नवनीत चोरम गोपी कयानाम नुपुरम तो चोरम राधिकया तो हृदयस्य चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषों नतोस्मि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रजैक नंदनम नवनीत चोरम, ऐसे कृष्ण को, ये 8 श्लोक है। चौराग्रगण्य अष्टक, चोरों का सरदार है। ब्रजैक नंदनम नवनीत चोरम, ब्रज में रहते के नवनीत चोरी करते। राधिका के हृदय को चोरी किया, गोपियों के दुकुर को चोरी किया, वस्त्र को चोरी किया। ऐसे चोर को नमस्कार। कहते तुम्हारा जो लाला है ना कान्हा, वो चोरों का सरदार है। तो क्या हुआ ना, एक दिन मैं ध्यान कर रहा था, तुम्हारे जैसे दासो हम कर रहा था। तो क्या हो गया, तो दासो हम तो करते, तुमने चेंज क्यों किया? मैंने चेंज नहीं किया। तुम्हारा लाला देखा कि चोरी करने के लिए आया, कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो वो बिना चोरी करके वो जाएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ लेगा। तो मैं जो दासों को बोल रहा था, वो दा हटा दिया, उसने दा ले लिया और बचा क्या। तब से मैं सो हूं कर जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमें भी जीवन में ऐसे ही कर। अभी हम दासों हम बोल रहे हैं। हे भगवान, ये मेरे से जो दा है ना, वो हटा दो, फिर बचेगा क्या? अगर आप अधिकारी होंगे, वो आएंगे ही, जरूर आएंगे और हटा देंगे। वो अनुभव कराएंगे, अरे तुम और मैं एक ही हूँ, अलग अलग नहीं है। सोहमस्मि, सो सह माने परमात्मा, अस्मि माने मैं, सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि। सुंदर ना? उस हाँ ना बोलने, सोहमस्मि, है ना? आगे बढ़ो। सोहमस्मि जानिया। अच्छा, वो जो कागज निकाला था, वो जो चैंटिंग वाला निकाला, वो सिंगल पेज पर पढ़ना है मेरे को। सोमअस्मि में जो हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? स्वामी जी, हाँ मैं हूं ना, मैं शर्मा वर्मा, वो से अरे बाबा, वो तो शरीर है ना। मैं एक डॉक्टर हूँ, वो भी उपाधि है। मैं कौन हूँ? लास्ट श्लोक भजन में। तो देखो, मैंने सोचा कि ये जो प्रिंटिंग दिया हूँ, एटलीस्ट कैंप के समय 3 भजन तो आप सीखो। ज्यादातर कैंप में मैं इसको देता हूँ कि ये तीनों ही उच्चतम भजन है, जो चिंतनात्मक। मेरे बात पढ़ना। देखो, मैं पहले गद्यात्मक में पढ़ा देता हूँ। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। कोई कितना ही जानते हैं कि सच्चिद आनंद स्वरूप में हूँ, सब लोग नहीं जान पाते। कौन है मैं? मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, बुद्धि साक्षिणम। देखो, यही पर ही पढ़ा था हम लोग, बुद्धि साक्षी, मन वाणी का मैं दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा। मुझसे ही ये द्वैत वचन हुआ है, कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म हुआ है, परम ब्रह्म परमात्मा से ये पंचधा पंच अनंत हुआ है। सद्योजात, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसलिए आपको याद रहेगी। सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, कृष्णा। वेरी गुड, बढ़िया। द्वैत वचन की जो द्वैत बना जगत का मैं सृष्टा, अनुभव सिद्ध अनुभव, मैं अनुभव सिद्ध स्वरूप, कोई कोई जाने। पंचकोश से मैं हूं न्यारा, ध्यान में कहते पंचकोश में परे।
आत्मा कौन है? ना शरीर त्रयात् व्यतिरिक्त अवस्था त्रय साक्षी पंचकोशातीत सन सच्चिदानंद स्वरूप स्वात्म तत्व। कितना सुंदर है। ये विशेषता है शंकराचार्य की। क्या सुंदर वर्णन। पंचकोश से मिलता है, पंचकोश से मैं हूं न्यारा, तीन गुणों से मैं भी न्यारा, तीन गुणों से मैं न्यारा। तीन गुण क्या है? सत्य, मैं हूं साक्षी स्वरूप, मैं साक्षी विटनेस। गंगा के पास जाते हो, गंगा बह रही है, आप देख रहे हो, साक्षी। इसी प्रकार ये संसार बह रहा है मेरे मन में, हम देख रहे हैं, साक्षी। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। जन्म मरण धर्म किसका है? शरीर का। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। पाप पुण्य किसका धर्म है? मन का। मन में पाप पुण्य होता है। मैं हूँ पूर्ण स्वरूप, कोई कोई सूर्य चंद्र में तेज है मेरा। ये जो सूर्य चंद्र में प्रकाश देख रहे हो, वो चेतन के कारण ही है, प्रकाश स्वरूप के कारण है। मेरा मन ये लिमिटेड जीवात्मा का नहीं, मैं कौन हूं? अनलिमिटेड परमात्मा हूं। इसीलिए कहते अग्नि में भी वो जगह मेरा, मैं है कौन? अद्वैत स्वरूप, कोई कोई जाने। सुंदर है ना? गाओगे मेरे बाद? मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने मेरे। मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, अनुभव से धर्मों कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन गुणों से मैं भी न्यारा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने रे। सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मैं हूँ जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूँ पूर्ण स्वरूप, कोई कोई जाने। मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि में भी ओज है मेरा।
अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कोई जाने रे, वो सदगुरु महाराज की। ये कोई कोई जाने रे में हमें बनना है, उसमें से हमें होना चाहिए। अब 29 पढ़ना। इत्येतद् ब्रह्म जानीयात् यः स मुक्तः न संशयः। ऐसे ब्रह्म को जानना है, जो जानता है मुक्त हो जाता है। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, जो मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ जान लिया है, समुक्त वो मुक्त। पंचाक्षरमयं शंभुं परम ब्रह्म स्वरूपिणं नकारादियकारान्तं ज्ञात्वा पंचाक्षरं जपे। जब तक उस परमात्मा को जाना नहीं, उस परमात्मा के अच्छा एक मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र। देखो यहाँ पर ये जो 30 श्लोक है ना, 30, अगर तुम सोहमस्मी अनुभव नहीं कर पा रहे, फिर उस जप भगवान का शिव पंचाक्षर मंत्र जप उसको छोड़ो मत। वो कहते हैं ओम नमः शिवाय में न नकारादि यकारांतम, पहले न है, नमः शिवाय यह लास्ट में। श्लोक को देखना था कि पंचाक्षरमयम शंभु परम ब्रह्म स्वरूपिणम, वो जो पंचाक्षरमय 5 अक्षर है ना, नमः शिवाय, नमः शिवाय जो है उसमें परम ब्रह्म स्वरूपिण है। न पहले यह आदि, इसको जान करके पंचाक्षरम जपे, पंचाक्षर को ही जप करो। मेरे बात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकराचार्य ने इस मंत्र को दिया है बहुत ही सुंदर रूप में, वो मैं आपको गाता हूं, सुनते रहना। उसको बोलते शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांतरागाय महेश्वराय सुधाय ब्रह्मराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय श्रीमद्धाराय शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी वरनाशकेन्द्र सूर्याय वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय शिवाय।
ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भवोत्तमाय मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चक्रार्कवैश्वानरोचनाय तस्मै वक्रतुण्डाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय वीणाहस्ताय सनातनाय विद्याय देवाय देवताय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये। अगर हम सोहमस्मि शिवोहम अनुभव नहीं कर पा रहे तो उपासना छोड़ना नहीं, नमः शिवाय मंत्र जप करो और गाओ। इसलिए बताया 33 में क्या होता है, 31 में सर्व पंचात्मकम विद्या पंच ब्रह्मात्म तत्वतः पढ़ना इसका सर्व पंचात्मकम विद्या ब्रह्मात्म तत्वतः पंच ब्रह्मात्मिको विद्या योधीते भक्ति भावतः सपंचात्मकतां नित्य आसते पंचधा स्वयं। इसी सर्व पंचात्मक ये जो 5 भगवान हैं उनको ही जानना है, उनको अनुभव करना है। सभी सर्व माने सब वस्तुओं में ये पंच परमात्मा ही है। सब वस्तुओं में यह सभ्य जात है, अघोर है, वामदेव है, तत्पुरुष है और सब में ये 5 कर्म है, सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह तिरोभाव, सब में सब व्याप्त है। जैसे एग्जाम्पल याद रखना, कुल्हड़ दिया और कलश आदि भी मिट्टी मिट्टी, बुदबुद बुलबुल तरंग में पानी पानी है। तो ये कार्य ब्रह्म में कारण ही छिपा हुआ है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस विद्या को पढ़ता है, इस उपनिषद को पढ़ता है, जानता है, स्वयं पंच ब्रह्म स्वरूप बन जाता है और पंच ब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त करता है। अर्थात ये अनुभव करना है ब्रह्म ही 5 के रूप में अभिव्यक्त हुए। जो ऐसे जानता है वो ब्रह्म प्राप्त कर ले। इसको देखना, कहते ये बातें खुद भगवान शंकर गालव को कहा। गालव एक ऋषि, गालव कहा 33 में एवं मुक्त्वा महादेव गालवस्य महात्मनः कृपां चकार तत्रैव स्वान्तधीमगतं स्वयं। यही बात स्वयं महादेव ने गालव को कहा था और उनके ऊपर कृपा करके आत्मलीन हो गए। भगवान शंकर बहुत कम बोलते थे, प्रवचन देना है तो बोलते थे, उसके बाद आत्मलीन हो गए। या तो और अर्थ है गाला अनुभव कर लिया, वो आत्मलीन हो गए। जो भी सुनेगा अनुभव किया आत्मलीन रूप हो जाएगा। इसलिए वो भजन में है ना, मैं अनुभव सिद्ध अनुभव, मैं अद्वैत रूप अनुभव हो जाता। और 1-2 श्लोक देते, यस्य श्रवण मात्रेण श्रुतमेव श्रुतं भवेत् अमतं च मतं ज्ञातं
अविज्ञातम च शाकल। पिप्पलाद बोल रहे हैं शाकल को, कहते सुनो, उस परमात्मा को जानने पर जो अश्रवण था वो श्रुत हो जाएगा। अश्रुत मैंने जो सुना नहीं था वो सुना हो जाएगा, सुन लेगा। अमतम मतम, जो विचार नहीं कर पाते तो विचार हो जाएगा। मतम मैंने विचार करना। और अविज्ञातम ज्ञातम, जो अविज्ञान है, अनयबुल है, नोएबुल हो जाएगा। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, उपनिषद में शिष्य जाकर पूछता, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके जानने पर सब ज्ञान हो जाता है? यही, जो अज्ञात हो ज्ञात हो जाता है, असुतम सुतम हो जाता है, अमतम अमतम। सुंदर जो बाकी श्लोक है हम लोग 4 बजे देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय